और देखिए, जहरीली शराब कांड पर सारण डीएम का बड़ा बयान सामने आया है। मुआवजा के लिए शर्त पूरी करनी होगी। 2 शर्त पूरी करने पर राशि मुआवजे के तौर पर मिलेगी। तो देखिए शर्त क्या है, तो मृतक के परिजन को संकल्प देना होगा। संकल्प क्या है, तो शराबबंदी के पक्ष में होने का संकल्प परिजनों को देना होगा। पोस्टमार्टम में पुष्टि होने पर मुआवजा दिया जाएगा। शराब पीने से मौत की पुष्टि जरूरी होगी और शर्त पूरी करने पर 4-4 लाख की राशि मुआवजे के तौर पर मिल सकेगी। वहीं जहरीली शराब कांड पर सारण डीएम का बड़ा बयान सामने आया। सारण डीएम अमन समीर ने कहा कि मृतक के परिजनों को यह संकल्प लेना होगा कि वे राज्य सरकार द्वारा लगाए गए शराबबंदी के पक्ष में हैं, शराब के खिलाफ नहीं है। और अगर मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पुष्टि होती है कि उसने अवैध शराब का सेवन किया है और उसी की वजह से उसकी जान गई है, तभी आपको मुआवजे की राशि दी जाएगी। यदि मृतक के परिजन आवश्यक शर्तें पूरी करते हैं तो परिवार को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। संकल्प इसमें होता है कि वो शराबबंदी के जो है वो पक्ष में है और शराब का विरोध करते हैं, क्योंकि वो जो है मुआवजा का जो गाइडलाइन है उसमें स्पष्ट रूप से वर्णित है कि जो मृतक के जो परिवार हैं उन लोगों को जो है वो शराब का विरोध में जो है वो कम से कम आना चाहिए, तभी जो है उनको मुआवजा का लाभ जो है वो दिया जा सकता है। आवेदन सब कहाँ करेंगे? वो जो है एक्साइज सुपरिटेंडेंट के पास जो है आवेदन कर सकते हैं। तो शराब कांड जिसने पूरे बिहार में हड़कंप मचा दिया है। जहरीली शराब पीने से सिवान और छपरा में कुल 26 लोगों की मौत हो गई है और अभी भी कई लोग जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। पुलिस का एक्शन लगातार जारी है और इस पर लगातार सियासत भी हो रही है। और पहले बात सिवान के भगवानपुर थाना क्षेत्र की करेंगे, जहां जहरीली शराब की मौत का कहर नहीं थम रहा। सिवान में अब तक 20 लोग जहरीली शराब पीने से उनकी जान चली गई। प्रशासन ने सभी की आधिकारिक पुष्टि भी कर दी है। सिवान में 5 लोग गंभीर परिस्थिति में अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। मौत का ये आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। घटना के बाद से गांव में सन्नाटा पसरा है। कुछ डेड बॉडी को शमशान घाट दाह संस्कार के लिए भी ले जाया जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में 12 लोग को हिरासत में लिया है और थानाध्यक्ष सहित 2 चौकीदार को निलंबित कर दिया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता मृत्युंजय सिंह। इसमें कहना क्या है, ये तो सरासर प्रशासनिक विफलता है और लापरवाही है। इसमें पुलिस के लोग सबसे ज्यादा जवाबदेह हैं, क्योंकि वो पैसे लेकर के और ऐसे लोगों को छूट दे रहे हैं जो गलत शराब बेचते हैं। सबसे ज्यादा विफलता प्रशासन का है। प्रशासन यहाँ पे वही शराब बिचवाता है, जितना भी है वो सब, जितना चौकीदार है। फिर लोग पीते क्यों हैं? पीते क्यों हैं? क्योंकि वो घर तक होम डिलीवरी वो देता है। सब शराब जो माफिया है वो सबको, उसको प्रशासन उसके संरक्षण में रहता है। और इधर छपरा के मशरक में जहरीली शराब से मौत का कहर नहीं थम रहा। बुधवार की रात भी एक व्यक्ति की जान चली गई। इसके साथ ही शराब कांड में अब तक 6 लोगों की जान जा चुकी है। प्रशासन की ओर से अब तक 6 मौत की पुष्टि की गई है। अभी भी 16 लोग बीमार हैं जिनका इलाज चल रहा है। छपरा शराब कांड को लेकर मशरक थाने में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने कुल 37 लोग को गिरफ्तार कर लिया है। और जहरीली शराब कांड, सीएम ने की शराब कांड की समीक्षा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्पाद मद्य निषेध विभाग को निर्देश दिए गए हैं, खुद इस पूरे मामले की जांच करे सचिव। ये कहा गया है घटना स्थल पर जाकर खुद इस पूरे मामले की जांच सचिव को करनी है, ऐसा बिहार के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है। बिहार के डीजीपी को भी निर्देश दिया गया है, दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सीएम के निर्देश हैं, जो भी दोषी हो उस पर कड़ी कार्रवाई करें। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जमुई में कार्यकर्ता संवाद यात्रा के दौरान जहरीली शराब को लेकर सरकार पर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा कि जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है, लोगों की आंखों की रोशनी जा रही है और सीएम चुप्पी साधे बैठे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में कानून फेल है, जहां गरीब मर रहे हैं और शराब की सप्लाई करने वाले पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बड़ी घटना हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब तक कोई भी संवेदना प्रकट जो है पीड़ितों के लिए अब तक नहीं किया है और लगातार ये घटनाएं हो रही हैं। बिहार में कहा जाता है कि शराब बंदी है, लेकिन हर जगह शराब जो है उपलब्ध है।
वहीं छपरा और सिवान में जहरीली शराब से 25 से अधिक लोगों की मौत पर मद्यनिषेध मंत्री रत्नेश तदा का बड़ा बयान सामने आया। शराब कांड में लोगों की मौत को लेकर रत्नेश तदा ने दुख जताया है। साथ ही इस मामले में अपने विभाग के कमिश्नर के साथ ही सीएम नीतीश कुमार से बात करने की बात कही है। मंत्री ने कहा कि वे शराब माफिया पर सीसीए लगाने की मांग करेंगे। के उत्पाद अधीक्षक और मद्य निषेध पदाधिकारी वहाँ कैंप कर रही है और जो भी छुलाने वाला दारू है या जो भी कच्चा दारू का इस्तेमाल किया है उसके लिए एसआईटी गठन की गई है। जो भी दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि सरकार जो है वो संरक्षण दे रही है, इसलिए शराब माफिया जो है वो लगातार हावी है इस सिस्टम के ऊपर। देखिए, विपक्ष क्या बोलते हैं नहीं बोलते उस पर हमको ध्यान नहीं देना, हमको अपना काम करना है। और शराब कांड पर शाहनवाज हुसैन ने चिंता जाहिर की है। बिहार में शराबबंदी है लेकिन फिर भी कुछ लोग तस्करी कर रहे हैं। नीतीश कुमार शराब के खिलाफ हमेशा से सख्त हैं। शराब माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिहार में शराबबंदी है, सख्ती से ये लागू है, लेकिन कुछ शराब तस्कर जहरीली शराब लाकर इस तरह की घटना करते हैं। जो भी शराब तस्कर इसमें शामिल होगा, जिसके वजह से कई लोगों की जान गई है, उसको बख्शा नहीं जाएगा। नीतीश कुमार जी इस मुद्दे पर काफ़ी सख्त रहते हैं। ये बहुत दुखद है कि कई लोगों की जान इसमें गई है सिवान छपरा के इलाके में। हम सबको इसका दुख है, लेकिन जो भी इसके पीछे शामिल होगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि आइंदा वो ऐसी हरकत न करे। शराबकांड पर संजय जायसवाल ने चिंता जताई और कहा कि बहुत ही दुखद घटना है, सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत ही दुखद घटना है। इस तरह की चीजों पर हर हालत में लगाम लगनी चाहिए और जो पिलाने वाले हैं वही 1000 गुना दोषी हैं। जो लोग बेचने का काम करते हैं, इन माफिया तत्वों के खिलाफ सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और शराब कांड पर आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने नीतीश सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार शराब के खिलाफ कार्रवाई करने में फेल है। इतना दुर्भाग्यपूर्ण और ये हादसे बार बार हो रहे हैं। संभवतः ना जाने कितनी बार आपको भी गिनती याद नहीं होगी कि आप ये सवाल मुझसे पूछते हैं। जिन घरों के चिराग गए, अब कोई व्यक्ति आएंगे और मीडिया को कहेंगे कि को ना छोड़ा जाएगा ना बख्शा जाएगा, रटी रटाई चीजें। ये पूरा एक सिंडिकेट है। ये तो सरकारी आंकड़ा है ना, उससे ज्यादा की खबर है हमें। ये एक सिंडिकेट ऑपरेट कर रहा है शराबबंदी के नाम पर, और उस सिंडिकेट वो बहुत ताकतवर है, रसूखदार लोगों तक पहुंचा। सरकार अक्षम है, कॉम्प्रोमाइज्ड है। बिहार में जहरीली शराब से सिवान और छपरा में हुई मौत पर महाराजगंज से बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने कहा कि यह कुछ स्तरीय जांच का विषय है। चाहे थानेदार हो या बड़े अधिकारी, उस पर कार्रवाई हो। बॉर्डर को सील करने की जरूरत है। यह जो घटना है जिसमें हमें लगता है कि अपने कुछ लोग हम सबको छोड़ करके चले गए जहरीली शराब पीने के एथी में, यह एक उच्च स्तरीय जांच का विषय है। मैंने कल भी कहा था कि इसको उच्च स्तरीय जांच करिए। जो भी उसमें संलिप्त हो, चाहे उसमें वहां का थानेदार संलिप्त हो, चाहे वहां का बड़े से बड़े अधिकारी संलिप्त हो, किसी को उसमें बख्शा नहीं जाए। सबके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। वहीं छपरा और सिवान में जहरीली शराब कांड को लेकर वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने जोरदार हमला बोला। उन्होंने ये आरोप लगाया कि बिहार में अधिकारी ही शराब की बिक्री करा रहे हैं और इसी वजह से नीतीश कुमार का सपना चकनाचूर हो रहा है। उन्होंने शराब के मुद्दे पर सरकार को विफल बताते हुए नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की। डीएसपी हो, एसपी हो, एसएसपी हो, ये पूरे बिहार में जिला में दारू बेचवा रहे हैं। लेकिन अभी हमें पता चला कि मिनी फैक्ट्री खुल चुका है मुजफ्फरपुर में, और वो सिर्फ और बगैर प्रशासन का मिलीभगत से नहीं हो सकता है। तो वहाँ पे जो लोग हैं सिस्टम में, वो लोग ही दारू बेचवा रहे हैं, वही दारू बनवा रहे हैं।
हाँ, तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होना चाहिए। सरकार तो मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए और जितने भी जो पदाधिकारी इसमें जुड़े वो सभी को सस्पेंड करना चाहिए। सिवान और छपरा के बाद अब गोपालगंज में भी शराब पीने से पिता पुत्र बीमार हो गए। घटना बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के बंधौली गांव की है। दोनों बीमार लोगों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती किया गया था, जिनमें अब एक की मौत हो गई है। डॉक्टर ने शराब के कारण मौत होने की पुष्टि की है। कहाँ पर पी लिया? बनावरा बनहौली वाली। बनावरा। तो आपके साथ कौन कौन लोग पिया? एगो बेटा बा, एगो हम। दोनों लोग पी लिया। और भी लोग वहाँ पी रहा था शराब? और तो सिवान और छपरा में शराब कांड होने के बाद पुलिस लगातार शराब के खिलाफ एक्शन में है। पटना के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 47 में एक लॉज में छापेमारी कर नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। पुलिस ने दोनों जगह से 125 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। और इसी के साथ पुलिस को अलग अलग ब्रांड के रैपर, सैकड़ों खाली बोतल स्पिरिट के अलावा होम्योपैथिक दवा की खाली बोतलें भी मिली हैं। पुलिस ने फिलहाल 2 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों की मदद से पुलिस और लोगों की तलाश में जुटी है। पे कांटी फैक्ट्री रोड गांधीनगर में छापेमारी की गई। छापेमारी में 62 लीटर 151 बोतल शराब की बरामदगी हुई है और साथ में 2 गिरफ्तारी भी हुई। जहरीली शराब कांड पर डीजीपी आलोक राज का बड़ा बयान सामने आया है। डीजीपी ने कहा कि राज्य सरकार इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है। पुलिस एक्शन के लिए मौके पर मौजूद है। एसपी और डीआईजी प्रभावित क्षेत्र में खुद ही जायजा ले रहे हैं। संदिग्धों को हिरासत में लिया है और पूछताछ की जा रही है। घटना को बेहद गंभीरता से लिया गया है और बिहार पुलिस सख्त कार्रवाई करने के लिए तत्पर है। बिहार पुलिस की ओर से घटना की सूचना मिलने के उपरांत ही एसपी, डीआईजी ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई और उनको हिरासत में लिया गया। ये पूरे घटना की प्रोफाइलिंग करें, कहां से शराब की आपूर्ति हो रही है, कौन कौन माफिया इसमें संलग्न है, सबके विरुद्ध गंभीर कार्रवाई और सख्त कार्रवाई की जाए। और अगली खबर दानापुर से आपको बताएं, जहां दिवाली से पहले बढ़े शराब और जुआ के चलन को देखते हुए पुलिस अलर्ट है। शराब तस्करी में महिलाएं भी शामिल हो रही है। खगौल पुलिस ने शराब की तस्करी में 6 महिलाओं जो शामिल थी उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से भारी मात्रा में शराब की जब्ती हुई है। सभी आरोपी पटना के रहने वाली हैं और उत्तर प्रदेश से शराब लाने के लिए बड़े पर्स का इस्तेमाल करती थी। महिलाओं की जब तलाशी ली गई तो उनके पास से 235 से टेट्रा पैक शराब जब्त की गई। इसमें कुल 36 लीटर शराब थी। सभी 6 महिलाओं को हिरासत में लेकर थाना लाया गया है, जहां से उन्हें जेल भेजने की तैयारी है। कुल करीब 37 लीटर विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। लोको कॉलोनी गेट के पास से। कहाँ से गिरफ्तारी हुई? लोको कॉलोनी गेट से। कितनी शराब की संख्या महिलाओं के पास से बरामद? और चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा में नई सरकार का शपथ ग्रहण। नायब सैनी दूसरी बार हरियाणा के सीएम बने। लगातार दूसरी बार सीएम पद की शपथ ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर मौजूद रहे। अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा मंच पर मौजूद रहे और बिहार के दोनों डिप्टी सीएम की भी मौजूदगी नजर आई। चिराग पासवान भी इस समारोह में शामिल हुए हैं। सीएम नीतीश कुमार नायब सैनी को सीएम बनने की बधाई देते हुए नजर आए। पंचकुला के दशहरा मैदान में शपथ ग्रहण समारोह रखा गया था। अब बात सुप्रीम कोर्ट में स्थित न्याय की देवी की मूर्ति में हुए बदलाव की। तो सुप्रीम कोर्ट में स्थित न्याय की देवी की मूर्ति में बदलाव किया गया है। न्याय की देवी की मूर्ति से आंखों की पट्टी हटा दी गई है। साथ ही हाथ में तलवार की जगह संविधान को रखा गया है। परंपरागत मूर्ति की तरह एक हाथ में तराजू तो दूसरे हाथ में तलवार की जगह भारत का संविधान है। इस नई मूर्ति को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने ऑर्डर देकर बनवाया है और इसका उद्देश्य ये संदेश देना है कि देश में कानून अंधा नहीं और ये सजा का प्रतीक नहीं है। पुरानी मूर्ति की आंख पर पट्टी ये दर्शाती थी कि कानून की नजर में सब बराबर है, जबकि तलवार अथॉरिटी और अन्याय को सजा देने की शक्ति का प्रतीक थी।
हालांकि मूर्ति के दाएं हाथ में तराजू बरकरार रखा गया है क्योंकि ये समाज में संतुलन का प्रतीक है। बात भारत कनाडा में चल रहे अब विवाद की। तो भारत के खिलाफ बेतुके आरोप लगा रहे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की पोल पूरी तरह से खुल गई है। कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने फॉरेन इंटरफेरेंस कमीशन के सामने कबूल किया है कि आरोप लगाने से पहले कनाडा ने भारत को कोई सबूत नहीं दिए, हमने सिर्फ प्रारंभिक खुफिया जानकारी दी है। हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड मामले में कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो के कबूलनामे पर भारत ने पलटवार कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है कि पीएम ट्रूडो ने जो बात स्वीकार कर ली है उसे आगे लेकर चला जाएगा। हम उस बात को लगातार कहते रहे हैं कि कनाडा ने हम पर जो गंभीर आरोप लगाए हैं इसको लेकर उन्होंने हमें कोई सबूत पेश नहीं किए। पीएम ट्रूडो के आरोपों से भारत और कनाडा के रिश्तों के बीच जो खटास आई है उसकी जिम्मेदारी अकेले प्रधानमंत्री ट्रूडो की है। और अब बात यूपी के बहराइच के बवाली वीडियो की। राम गोपाल मिश्र की हत्या का वीडियो सामने आया और इस वीडियो में स्पष्ट देखा जा सकता है कि जैसे ही वो हरे रंग के झंडे को उठाता है वैसे ही उसे गोली मार दी जाती है और इसके बाद वो नीचे गिर जाता है। आपको बता दें कि मां दुर्गा की मूर्ति विसर्जन के दौरान दो पक्षों में झड़प हुई थी। विवाद डीजे बजाने को लेकर शुरू हुआ था, इसके बाद जमकर हिंसा हुई। आगजनी और पत्थरबाजी के बाद गोलीबारी शुरू हो गई। रामगोपाल इस दौरान एक घर की छत पर भगवा झंडा फहरा रहा था, इसी बीच उसे गोली मार दी गई। गोली लगने के बाद वह नीचे गिर गया और उसे घर के अंदर ले जाकर बर्बरता की गई। अस्पताल ले जाते समय रामगोपाल की मौत हो गई। और उत्तर प्रदेश के बहराइच हिंसा मामले में पुलिस ने एक्शन लेते हुए अब तक 55 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले में अब तक 11 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई, जबकि बहराइच गोलीकांड के पहले नामजद आरोपी को भी पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। पुलिस ने राजा उर्फ जहीर खान को गिरफ्तार कर लिया। एसपी नेता अखिलेश यादव ने यूपी के बहराइच की घटना पर बीजेपी और सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार कहती है कानून का राज है, तो अब कहां गया कानून का राज। अखिलेश ने आरोप लगाया कि सत्ता और शासन अब बहराइच में अन्याय कर रहा है। फेलियर और शासन का फेलियर है। जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, जो लोग कहते थे और इस बात को कभी नहीं बोलते थे कि हर आयोजन को वो बड़े शांतिपूर्ण ढंग से कराते हैं, तो आखिरकार जहां इतना बड़ा आयोजन हो रहा था उसमें पुलिस सुरक्षा क्यों नहीं थी और क्या प्रशासन को जानकारी नहीं थी कि किस तरह का वहां क्या क्या हो रहा है। पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की है। अब प्रशासन और शासन मिलकर के अन्याय कर रहा है, अन्याय। खाने में थूक और टॉयलेट क्लीनर मिलाने को लेकर लगातार खबरें आपने सुनी होंगी और अब इस पर उत्तराखंड की धामी सरकार ने एक्शन ले लिया है। खाने में गंदगी और थूक मिलाने की घटनाओं के सामने आने के बाद उत्तराखंड की धामी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। अब धामी सरकार की तरफ से इसके लिए डिटेल गाइडलाइंस जारी कर दी गई है, जिसमें 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी शामिल है। सीएम धामी के निर्देश पर एफडीए ने गाइडलाइंस जारी कर दी है, जिसमें खाने में गंदगी और थूक मिलाने वालों पर 25,000 से 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। खाद्य कारोबारियों को अपने कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से फोटो पहचान पत्र पहनाना होगा। साथ ही होटल ढाबों के साथ किचन में भी सीसीटीवी कैमरे लगाने अनिवार्य कर दिए गए हैं। मीट कारोबारियों, ढाबे, होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को अपने यहाँ साफ लिखना होगा मीट हलाल है या फिर छटका। खाना बनाने और परोसने वाले लोगों को अनिवार्य रूप से ग्लव्स और हेडगियर पहनना होगा। बता दें कि मसूरी और देहरादून में रोटी और चाय में थूकने के मामले सामने आने के बाद सीएम धामी लगातार सख्ती बरत रहे हैं। और अब बात बिहार झारखंड में हुए हादसे से जुड़ी हुई करेंगे। अगली खबर आपको पूर्णिया से बता रहे हैं, जहां मौर नदी में एक नाव पलट गई। नाव पलटने के बाद लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई है। जानकारी के अनुसार थर्मोकोल की नाव पर 15 लोग सवार थे, जो शव को लेकर अंतिम संस्कार के लिए जा रहे थे। लोगों के अनुसार सरकारी नाव की मुकम्मल व्यवस्था नहीं की गई थी। खबर खगड़िया से है, जहां लौली जा रही बस अचानक बेकाबू होकर सड़क किनारे पानी से भरे गड्ढे में जाकर पलट गई, जिसकी वजह से अफरा तफरी मच गई। गड्ढा में पानी कम होने की वजह से बस में सवार सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। किसी भी जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। घटना के बाद ड्राइवर और कंडक्टर फरार बताए जा रहे हैं। अब आपको चतरा लेकर चलते हैं, जहां मयूरहंड थाना क्षेत्र के महेशा गांव एक बड़ा हादसा हो गया। नहर में मछली पकड़ने के दौरान डूबने से दादा और पोती की मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। मयूरहंड थाना पुलिस ने ग्रामीण और स्थानीय गोताखोरों की मदद से दोनों के शव को बाहर निकाला।
गया तो मछली लाइन मार लेने तो वो डूब गया ससुर जी। तब पीछे मेरा बेटी गया तो वो भी उसी तीर आ गया, वहीं पे तीर खींच लिया। फिर मेरा पति आया उधर से, तो फिर घर में आया, तो फिर घर से फिर लेके गया सबको। तो पहले ससुर के निकाला, तो बाद मेरा बेटी के निकला। यही सब आदमी नीचे दबा हुआ है तो उसको खींच के निकाला, फिर दूसरों को भी खींच के निकाला। तो निकालने के बाद जो है से आदमी वहाँ पर जुट गया। अब बात बिहार झारखंड से जुड़ी सियासत की, तो झारखंड विधानसभा से जुड़ी बड़ी खबर, जहां हेमंत बिस्वा शर्मा से चिराग पासवान की मुलाकात हुई है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के चर्चा हुई है। सीट शेयरिंग को लेकर के चर्चा संभव मानी जा रही है। चंडीगढ़ जाने के दौरान ये मुलाकात हुई। हरियाणा के नवनियुक्त मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे और उसी दौरान ये मुलाकात हुई। चिराग पासवान ने मुलाकात की फोटो पोस्ट की है। और राजधानी रांची से आपको बड़ी खबर बताएंगे। जेएमएम का बीजेपी पर तंज, उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने को लेकर देरी पर तंज कसा गया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, बीजेपी चुनाव घोषणा होने के 24 घंटों में पूरी लिस्ट जारी करने वाली थी। सीना ठोककर हैंडलर साहब घोषणा करके गए थे, क्या हुआ 56 इंच जैसा खुश क्यों हो गए साहब, पूरी लिस्ट नहीं तो आधी ही जारी कर दीजिए। हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर आज से सीमांचल दौरे पर निकले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के साथ विपक्ष के नेताओं पर हमला बोला। गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी देश में गृह युद्ध कराना चाहते हैं। उन्होंने वक्फ बोर्ड को कांग्रेस की नाजायज औलाद बता दिया। गिरिराज सिंह की यात्रा कल भागलपुर से शुरू होगी और 22 अक्टूबर को खत्म होगी। गिरिराज सिंह ने कांग्रेस और आरजेडी पर हिंदुओं को समाप्त करने की साजिश का आरोप लगाया। साथ ही ये भी साफ किया कि यात्रा किसी पार्टी की यात्रा नहीं है और इसका बीजेपी और जेडीयू से कोई मतलब नहीं है। यात्रा का मकसद केवल हिंदुओं को जगाना है। ये यात्रा गैर राजनीतिक यात्रा है। मैं गिरिराज हिंदू बन के जा रहा हूँ, ना इसमें बीजेपी से कोई लेना देना, ना इसे जदयू से कोई लेना देना, ना इसे एनडीए से कोई। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है।